बेहद खूबसूरत और बेहद सशक्त अभिनेत्री। अपनी मुस्कुराहट से इन्होंने कईयों को अपना दीवाना बनाया। अपनी सादगी से इन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया और अपने स्टाइल से इन्होंने न जाने कितनी लड़कियों को प्रेरित किया। और इनकी एक्टिंग के तो क्या ही कहने। एक तरफ इन्होंने ऑर्थोडॉक्स भारतीय महिला के रोल बड़े दमदार तरीके से निभाए, दूसरी तरफ मॉडर्न इंडियन गर्ल के किरदारों को भी इन्होंने खूब न्याय किया। नूतन का जन्म 24 जून 1936 को हुआ था। इनके पिता कुमार सेन समर्थ एक कवि और डायरेक्टर थे। वहीं इनकी मां शोभना समर्थ एक मशहूर एक्ट्रेस थी और 40 के दशक में ये काफी एक्टिव हुआ करती थी। शोभना समर्थ के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां नूतन, तनुजा, चतुरा और बेटा जयदीप। नूतन सबसे बड़ी थी। अपनी माँ शोभना की तरह ही नूतन की पढ़ाई भी बेंगलोर के वर्ल्ड विंस हाई स्कूल से हुई थी। नूतन को स्विमिंग पूल में माहिर थी, घुड़सवारी किया करती थी, उन्हें कार चलाने का शौक था और बैडमिंटन खेलना वो बेहद पसंद किया करती थी। नूतन को संगीत का भी काफी शौक था और मशहूर कार संगीतकार पंडित जगन्नाथ से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की दीक्षा ली थी। नूतन सिंगर ही बनना चाहती थी, लेकिन इनकी आवाज बेहद पतली थी, इसलिए फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने का ख्वाब इन्हें त्यागना पड़ा। हालांकि स्टेज शोज में ये गाने गाती रहती थी। नूतन ने खुद को फिल्मों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वैसे भी नूतन बचपन से ही स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। 2.5 साल की उम्र में नूतन ने मुंबई के ताज होटल में पहली बार परफॉर्मेंस दी थी। नूतन ने इंडियन क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली थी, अक्सर डांस शोज में वो हिस्सा लिया करती थी और कम उम्र से ही नूतन मशहूर भी होने लगी थी। 1941 वो साल था जब नूतन ने अपने जीवन का पहला ऑटोग्राफ साइन किया था। 8 साल की उम्र में नूतन को चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। फिल्म भी थी नल दमयंती और ये फिल्म 1945 में रिलीज हुई थी। यहाँ खास बात यह है कि फिल्म में इनके पिता कुमार सेन समर्थ ने बनाई थी। आर्टिफिशियली नूतन का फिल्मों का पदार्पण हुआ था सन 1950 में फिल्म हमारी बेटी से। इस वक्त नूतन की उम्र केवल 15 साल थी। ये फिल्म इनकी माँ शोभना समर्थ ने बनाई थी और इत्तेफाक से उन्हीं ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। शोभना समर्थ ने नूतन को ट्रेंड करने के लिए काफ़ी मेहनत भी की थी। साथ ही महान एक्टर मोतीलाल भी इस फिल्म में थे और उन्होंने भी नूतन को एक्टिंग की कई टिप्स दी थी। ये बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल तो नहीं कर सकी थी जिसकी उम्मीद शोभना समर्थ ने की थी, लेकिन नूतन की एक्टिंग को ज़रूर लोगों ने नोटिस किया और पसंद भी किया। नूतन के पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे और जल्द ही इनके पास इतना काम था जितना इनकी माँ शोभना समर्थ ने सोचा भी नहीं था। नूतन की दूसरी फिल्म थी 1951 में रिलीज हुई फिल्म नगीना, जो कि एक मिस्ट्री ड्रामा थी। इसी साल इन्होंने हम लोग नाम की एक और फिल्म में काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो नूतन के माता पिता ने खुद नूतन को ही ये फिल्म नहीं देखने दी, क्योंकि उस वक्त नूतन की उम्र महज 16 साल की थी और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अडल्ट सर्टिफिकेट दिया था। 1992 में नूतन की दिखी हंगामा में, 1953 में ये आई मालकिन में, वहीं 1994 में इन्होंने शबाब में काम किया। इन सभी फिल्मों में नूतन को काम दर्शकों को खूब पसंद आया। नूतन अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम कर रही थी, फिर चाहे वो राज कपूर हो या फिर देवानंद, शम्मी कपूर हो या राजेंद्र कुमार। लेकिन दिलीप कुमार के साथ काम करने की इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। कहा जाता है कि शिकवा नाम की एक फिल्म में दिलीप कुमार के ऑपोजिट भी कास्ट हुई थी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ये फिल्म पूरी नहीं बन पाई और नूतन की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। एक्टिंग की दुनिया में नूतन बढ़िया मुकाम बना चुकी थी, लेकिन अभी कुछ और भी था जो बाकी था। साल 1952 में नूतन अपनी मां के साथ मसूरी में छुट्टियां बिताने गई थी। उसी दौरान मसूरी में एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा था। नूतन ने भी इस पेजेंट में हिस्सा लिया। इत्तेफाक से उन्होंने ये पेजेंट जीत भी लिया। नूतन को मिस मसूरी का खिताब हासिल हुआ। इसी साल इन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और इत्तेफाक से ही उसमें भी विनर बनी। हालांकि इनके दुबले पतले शरीर के चलते इन्हें काफ़ी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा। मिस इंडिया बनने के बाद भी नूतन लगातार फिल्मों में काम करती रहीं और आखिरकार 1954 में ये पेरिस की छुट्टियां बिताने गईं। पेरिस के बाद ये पहुंची स्विट्जरलैंड। यहाँ उन्होंने विविधम अभिनय का प्रशिक्षण लिया। भारत वापस आकर इन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। बिमल रॉय के साथ ने बदल दी इनकी किस्मत, जहां देवानंद साहब के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में इनकी जोड़ी खूब जमी, तो वहीं राज कपूर के साथ अनाड़ी और छलिया से इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा दी थी। ये वो वक्त था जब नूतन फिल्मों में इमोशनल और रोमांटिक रोल्स में नजर आ रही थी, लेकिन इसी बीच नूतन को महान बिमल रॉय का साथ मिला।
विमल रॉय ने इन्हें अपनी फिल्म सुजाता में सुनील दत्त के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म में नूतन की एक्टिंग ने हर किसी को तारीफ करने के पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नूतन की तारीफ की। विमल रॉय के साथ नूतन की सुपरहिट फिल्म में 1963 में विमल रॉय ने नूतन को फिल्म बंदनी के लिए कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग होने से पहले नूतन ने शादी कर ली थी। कहा तो ये भी जाता है कि जब नूतन को बंदनी की शूटिंग कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी। फिल्म में नूतन ने कल्याणी नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था, जिसे अपने प्रेमी की पत्नी के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली है। एक बार फिर से नूतन साहब ने साबित कर दिया कि वो कितनी शानदार एक्ट्रेस हैं। जहां सुजाता के लिए नूतन को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से नवाजा था, तो वहीं बंदनी के लिए भी नूतन को यह अवार्ड दिया गया। अमिताभ बच्चन के साथ भी नूतन फिल्म सौदागर में काम किया था। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी। उस वक्त अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में न्यू कमर थे। नूतन जैसी महान एक्ट्रेस के साथ फिल्म करना उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इस फिल्म में नूतन की एक्टिंग को हर किसी ने सराहा था। अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए ये फिल्म भारत की तरफ से भेजी गई थी। फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के नाम से नॉमिनेट किया गया था। आखिरकार पूरी हुई नूतन की बरसों पुरानी ख्वाहिश। 70 के दशक में आखिरी सालों तक नूतन ने फिल्मों में माँ के रोल निभाने शुरू कर दिए। फिल्म में मेरी जंग में ये अनिल कपूर की माँ बनी। उस रोल को नूतन ने बेहद संजीदगी से निभाया था। वहीं कर्मा फिल्म में नजर आई दिलीप कुमार के साथ, और इस तरह दिलीप के साथ काम करने की इनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राज कपूर, देवानंद और राजकुमार जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने वाली नूतन को आखिरकार दिलीप कुमार के साथ भी सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया। नूतन की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो इन्होंने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। रजनीश और नूतन का एक बेटा है, मोहनीश बहल, वो भी एक एक्टर है। नूतन की सगी बहन तनुजा भी अपने ज़माने की काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। इस तरह तनुजा की बेटियां काजल और तनीषा की नूतन की सगी मौसी थी। पुराने ज़माने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस नलिनी जयवंश रिश्ते में नूतन की मौसी थी। नलिनी जयवंत नूतन की माँ शोभना स्मर्थ की ममेरी बहन थी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि नूतन जब छोटी थी तभी नूतन की माँ शोभना स्मर्थ और उनके पिता कुमार सेन स्मर्थ तलाक लेकर अलग हो गए। शोभना स्मर्थ ने अकेले अपने बच्चों की परवरिश करी। कैंसर ने ली नूतन की ज़िंदगी। नूतन की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपने पति और बेटे के साथ नूतन एक शानदार और खुशियों भरा जीवन गुजार रही थी। लग रहा था जैसे नूतन अपनी एक्टिंग स्किल से बॉलीवुड में भी कोई नए मुकाम बनाने वाली हैं। लेकिन तभी उस वक्त एक ऐसी चाल चली कि नूतन की किस्मत और खुशियाँ बुरी तरह बिखर गईं और चली गई नूतन। एक दिन अचानक नूतन की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि नूतन को ब्रेस्ट कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया है। नूतन का इलाज शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 21 फरवरी 1951 को नूतन के शरीर ने कैंसर के आगे घुटने टेक दिए। इस तरह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ज़बरदस्त अदाकारा के 40 साल के लंबे फिल्मी करियर का उनकी ज़िंदगी के साथ अंत हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।